आइए, हम लोगों ने 4 प्रकार के फंक्शन इसके पहले पढ़ा है, ठीक है। अब उन 4 फंक्शन के आगे हम लोग चल रहे हैं और आगे चलते हुए अब हम लोग 4 प्रकार के और फलन पढ़ेंगे जो उन्हीं चारों से मिला करके बनाए गए हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था वन वन फंक्शन, फिर हम लोगों ने आंटू पढ़ा था, फिर इसके बाद इनटू पढ़ा था, फिर पढ़ा था हम लोगों ने मेनी वन। अगर आपको याद हो तो वन वन के लिए मैंने बताया था x1 not equal to x2 imply that f(x1) not equal to f(x2)। इसी में एक और बात मैंने बताया था कि वन वन में ही कि f(x1) equal to अगर f(x2) होता है तो x1 equal to भी x2 होगा, ये वन वन में बताया गया। आंटू में आपको मैंने बताया था इसकी जो रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल होती है, रेंज और कोडोमेन सेम होते हैं। इनटू में मैंने बताया था कि जो रेंज होती है वो लेस देन होती है कोडोमेन के, और मिनिमम में आपको बताया था इनटू में रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल होती है, ठीक। मिनिमम में आपको बताया था कि x1 not equal to x2 imply that f(x1) equal to f(x2)। ये एलिमेंट बराबर ना हो लेकिन इमेज बराबर हो, ये 4 कंडीशन में आपको चारों के लिए बताया था। बिल्कुल इसी तरह सारी कंडीशन की याद होनी चाहिए, ये याद होगी तो क्वेश्चन आने लगेंगे, नहीं याद होगी तो इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे जल्दी, ठीक है। इसलिए इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बात रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है फंक्शन, उसका नाम लिखेंगे और वो फंक्शन है आपके पास वन वन आंटू फंक्शन। लिखिएगा, ये आगे चल करके बहुत काम देगा। ये पांचवा और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वन वन आंटू फंक्शन। हिंदी में इसे लिख लेंगे, हिंदी में इसे बोलते हैं एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक फलन, ठीक है। यहां तक की बात हो गई एकाकी आच्छादक की बात। अच्छा, तो एकाकी आच्छादक कहते हैं किसे, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। लिखिएगा a function f such that a to b is said to be one one onto if it is one one as well as onto। हिंदी में आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इसको ऐसे बोलते हैं फलन f such that a to b, फलन f such that a to b एकाकी आच्छादक फलन होगा यदि वह एकाकी तथा आच्छादक दोनों हो, एकाकी तथा आच्छादक दोनों फलन हो। आप ऐसे बोल सकते हैं दैट इज f such that a to b is one one onto if, पहली बात पॉइंट ए में पहला पॉइंट x1 not equal to x2 imply that f(x1) not equal to f(x2)। और दूसरी बात f(x1) equal to f(x2) imply that x1 equal to x2। ये जो कंडीशन है एकाकी होने की, तो एकाकी तो होना ही चाहिए इसे, और इसी के साथ साथ इसे आंटू भी होना चाहिए। तो दूसरी बात आंटू के लिए बताए थे रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, इसको समझते कैसे, जैसे मान लो अपने पास एक दो तरह के मैंने यहाँ पर दो सर्कल बनाया, इसमें एलिमेंट भी हमने
फंक्शन बनाना है तो फंक्शन मैं इस प्रकार का बना रहा हूं कि ए से मैं 1 को ज्वाइन किया, फिर मैं बी से 2 को ज्वाइन किया और सी से 3 को ज्वाइन किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इस तरह को ज्वाइन करने के बाद अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें किसी दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है क्या? नहीं बन रही है। एक बार और सुने, इसमें किन्हीं दो एलिमेंट की इधर एक एलिमेंट पर इमेज बन रही है? नहीं बन रही है। और अगर किसी दो की एक पर इमेज नहीं बनती है तो इसे बोलते हैं एकैकी होना, यानी एक सबकी अलग अलग इमेज बनाई जाए तो वो होता है एकैकी। अब दूसरी बात सुने, इधर कोई एलिमेंट छूटा है क्या? नहीं छूटा है। उधर कोई एलिमेंट नहीं छूटता है तो बोलते हैं फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात ये है, अगर मैं इधर से इमेज बना रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, अगर उसी को रिवर्स कर देता, ये सारी इमेज इधर से इधर को बनाता तो भी फंक्शन बनता, उसमें कोई दिक्कत ना होती। तो इसी प्रकार के फंक्शन का हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। आगे चल करके अपने पास एक इनवर्स चैप्टर आएगा, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से। वहां पर हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो इनवर्स सबका नहीं निकलता, सारे फंक्शन के इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसमें से कुछ के इनवर्स निकलते हैं और इनवर्स उन्हीं के निकलेंगे जो 1 1 ऑन टू होंगे। यहाँ आपको लिख लेंगे रिमार्क में, एक रिमार्क यहाँ लिख लेना, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, लिख लीजिएगा। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल only when या if it is 1 1 on 2, it is 1 1 on 2। मतलब किसी भी फलन का इनवर्स तभी संभव है जब वह एकैकी अच्छादक हो। हिंदी में लिख लेंगे, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब वह एकैकी अच्छादक हो। अब आइए जरा हम लोग 6 फंक्शन की बात करते हैं। 6 नंबर की, छठा नंबर लिखेंगे। छठे नंबर का फंक्शन आपके पास है 1 1 इंटू फंक्शन एकैकी अंतःक्षेपी। 6 नंबर का 1 1 इंटू 1 1 इंटू फंक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं एकैकी अंतःक्षेपी, एकैकी अंतःक्षेपी फंक्शन, क्षेपी फलन। ठीक है, इसकी भी डिफिनेशन लिख लेंगे। अ फंक्शन f such that a to b, a function f such that a to b is said to be is said to be 1 1 into if 1 1 into if it is 1 1 as well as into if it is 1 1 as well as into। हाँ, हिंदी में इसे लिख लेंगे, फलन f such that a to b एकैकी अंतःक्षेपी फलन होगा यदि वह एकैकी तथा अंतःक्षेपी दोनों हो, एकैकी तथा अंतःक्षेपी दोनों हो। इसका मतलब ये है दैट इज f such that a to b is 1 1 into if 1 1 into if। पहली बात क्या है भाई, एकैकी, एकैकी के लिए क्या होता
x1 not equal to x2 imply that f(x1) not equal to f(x2). दूसरी बात क्या बताया, f(x1) equal to f(x2) imply that x1 equal to x2। और बी बात ये है, ये तो 1 1 के लिए होगा, ये पूरी बात ये 1 1 की होती है, लिखते लिखते याद रहेगा। और इनटू क्या है, इनटू में मैंने बताया था कि रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी होगी, रेंज लेस देन कोडोमेन, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज कोडोमेन के सबसेट होती है। इसके बाद एक और बात हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये फिगर से दिखाया, तो इधर आपके पास एलिमेंट हो गए सपोज दैट एबीसी, और इधर आपके पास एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। एक एक ही है तो एक की इमेज एक से, मतलब एक का तीर एक को लगेगा, तो इसका तीर इधर लगा, इसका तीर इधर लगा, इसका तीर इधर लगा, ये तो एक ही हो गया। और दूसरी बात, इसमें कम से कम एक एलिमेंट आपको छूटना चाहिए, किसी का इमेज ना हो। तो देखिए एक एलिमेंट छूटा भी है, छूटा क्यों है, इनटू होने के लिए, इनटू की कंडीशन है। इसमें अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज आपके पास 1 2 3 है, अब कोडोमेन देखोगे तो 1 2 3 4 कोडोमेन। अब देखो रेंज जो है कोडोमेन से छोटी है, इसका मतलब समझिए पहले रेंज आपको इसमें मिलेगी 1 2 4, और कोडोमेन देखेंगे तो 1 2 3 4। अब इन दोनों को देख करके देखो, रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी है, रेंज में 3 ही एलिमेंट है, कोडोमेन में 4 है ना छोटी, इसलिए इनटू है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का फंक्शन है, 7 नंबर का फंक्शन देखेंगे। और 7 नंबर का जो फंक्शन आपके पास आने वाला है उसे हम लोग बोलते हैं मेनी वन ऑन टू। मेनी वन ऑन टू फंक्शन, बहु एक आच्छादक फलन। ठीक है, इसको भी समझते हैं कि बहु एक आच्छादक क्या होता है। मतलब कोई ऐसे फलन की बात करने वाले हैं जो मेनी वन भी हो और ऑन-टू भी हो। तो ऑन-टू को तो हम लोग समझ गए अभी कि ऑन-टू फंक्शन किसे कहते हैं। अब मेनी वन की बात कर लेते हैं, इसको जरा डिफिनेशन लिख लेंगे। और फंक्शन f such that a to b is said to be many one onto if it is many one as well as onto। फलन f such that a to b, एक ऐकी आच्छादक फलन, बहुवेग आच्छादक फलन होगा यदि वह बहुवेग तथा आच्छादक दोनों, कहने का मतलब ये f(x) या f such that a to b is many one onto if। पहली बात many one और onto दोनों होने के लिए पहली बात इसमें क्या होनी चाहिए, वो फंक्शन onto की कंडीशन क्या है भाई, onto की कंडीशन आपको ये बताइए, onto होने के लिए x1 not equal to x2 imply that f(x1) equal to f(x2).
x1 x2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी इमेज इक्वल है। ठीक है। अच्छा, मेनी वन के लिए क्या था, मेनी वन के लिए, और उसके बाद आंटू, आंटू के लिए क्या कंडीशन थी, ये मेनी वन के लिए, इसे बोलते हैं ये मेनी वन के लिए। और आंटू के लिए, आंटू के लिए आपको बताया था कि जो रेंज है ये कोडोमेन के इक्वल होगी। मतलब ये देखें, यहां पर मान लीजिए आपके पास एबीसी है, इधर 1 2 है, तो यहां से जब आप इमेज बनाएंगे तो आपको इधर कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए जिसकी एक ही इमेज बनती हो। ये देखिए 2 की इमेज एक पर बनी, 2 की तीर एक को लगी, ये मेनी वन हुआ। इधर कोई नहीं छूटा तो आंटू हुआ, इसे बोलते हैं मेनी वन आंटू। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 7 नंबर हो गया, एंड द लास्ट इज 8 नंबर, जिसका नाम है मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन एक लास्ट फंक्शन है। मेनी वन काइंड्स ऑफ फंक्शन का लास्ट टॉपिक है ये, मेनी वन इनटू फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं बहुएक अंतरक्षेपी, बहुएक अंतरक्षेपी। ठीक है, बहुएक अंतरक्षेपी, इसका मतलब क्या है, और फंक्शन f such that a to b is said to be many one into if it is many one as well as into। हिंदी में लिख रहे हैं, फलन f such that a to b, फलन f such that a to b बहुवेग अंतरक्षेपी फलन होगा यदि वह बहुवेग तथा अंतरक्षेपी दोनों, बहुवेग तथा अंतरक्षेपी दोनों, that is f such that a to b is many one into if। पहली बात उसने क्या बोला, मेनी वन के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाई दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), मतलब एलिमेंट बराबर ना हो तो इमेज बराबर होगी। और दूसरी बात इनटू के लिए क्या देखा था, रेंज इज लेस देन कोडोमेन, या इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसको ऐसे समझ लें, आपके पास ये 2 सर्कल है, मान लीजिए ये ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 4 है, आप इधर से इमेज बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 2 की तीर एक को लगा दिए तो मेनी वन हो गया, और इधर 2 एलिमेंट छूट गया तो इनटू हो गया, ये रहा मेनी वन इनटू। ठीक है, हम लोगों ने काइंड्स ऑफ फंक्शन पूरा खत्म कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद काइंड्स ऑफ फंक्शन खत्म होने के बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा कि होता क्या है और कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसी पर बेस्ड हो।